हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन पे एक और एग्जांपल, पिछली वीडियो में हमने 2 एग्जांपल्स किए थे। वहाँ पे दोनों एग्जांपल्स में हमने लैंग्वेज दिया था, वहाँ से पहले फैमिली ऑफ कर्व्स को निकाला और उसके बाद फिर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया था। लेकिन आ, उस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये डायरेक्ट फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दे दिया है, आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करवा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने देखा है कई बार अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं, कुछ बीटेक के, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पे आए हुए हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में भी है, मतलब 12 लेवल पे। तो मैं सीधे सीधे सोल्यूशन पे आता हूँ। सोल्यूशन क्या मतलब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, find the differential equation of the family of curves y equal to e to the power x a cos x plus b sin x where a and b are arbitrary constants। देखिए मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेशन में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ना, जो फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है ना, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स क्या हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बोला था जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है ना, उतना ही ऑर्डर बनता है जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका। ठीक, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व था, फैमिली ऑफ कर्व्स थे, वहाँ पे एक पैरामीटर या कांस्टेंट था आर्बिट्ररी। तो जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जो ऑर्डर था वो फर्स्ट ऑर्डर था। अगला एग्जांपल जब हमने किया था तो यहाँ पे भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था h, तो उसका भी रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, उसका ऑर्डर 1 था। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है। दैट मीन्स जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक, इसी में सर्कल्स में और भी बुक से आप देख लीजिएगा कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये मतलब आसान थोड़ा एग्जांपल था, अगर यही पे बोल देता ना कि सेंटर h कॉमा k है, ठीक है ना, और रेडियस a है। और इसी एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को उसको भी मैं दूर करूंगा यहाँ पे। तो एच के जो है ना, सेंटर हो, रेडियस ए हो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी तरह का एग्जांपल है कि उन सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करेंगे हम, सच दैट वो सर्कल्स का रेडियस ये फिक्स है। देखिए ये भी कांस्टेंट है ना, लेकिन ये पैरामीटर की तरह नहीं है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स्ड कांस्टेंट है। रेडियस मेरी फिक्स्ड है, जैसे यहाँ पे 1 था। यहाँ पे चेंज क्या होगा, या जो पैरामीटर होगा या आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो सेंटर होगा एच के। एच और के चेंज होंगे, तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन आपको वही होगा जो हम पढ़े हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ए फिक्स है ना, ये कांस्टेंट है लेकिन फिक्स है। तो जो रिजल्टिंग ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पैरामीटर्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ये फिक्स है। तो ए को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, ये फिक्स होता है। रेडियस फिक्स है, सेंटर इस तरह से चेंज होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा वहाँ पे उसका आप चेक करिएगा, ऑर्डर जो है मेरे ख्याल से सेकेंड ऑर्डर का आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक्स में, कोई भी बुक जो आपको आपके यूनिवर्सिटी में रिफर्ड बुक हो उस बुक से आप कर लीजिएगा, या PYQs कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब मैं आता हूँ यहाँ पे, जो मेरा मेन मोटिव है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूँ तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व दिस। यहाँ पे मेन क्या था, ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफाई करना। नाउ सिंस वी हैव आइडेंटिफाइड the arbitrary constants which are a and b, so in our mind it is already, it has been cleared that
the resulting differential equation will be of order 2. That means order 2, that means what? It will contain d2y by dx square. ओके, सो ये टर्म मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, दैट विल कंटेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. So that means what? We have to differentiate this, the equation of family of curves, 2 times. So let us start. So given, मैं solution start करता हूँ. So given family of curves, मैं लिख सकता हूँ, I can write it. So the given family of curves, okay, is what? Y equal to e to the power x या e raised to the power x a cos x plus b sin x. Okay, so this is the equation 1. We have to differentiate this equation 2 times because we have 2 arbitrary constants. Okay, so on differentiating equation 1 with respect to x, we get 2 बार करना है. सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया हमने तो क्या मिलेगा? सो हियर विल बी dy by dx एंड यहाँ पे देखिए we will use the formula of product of 2 functions. So this is the first function and this will be second function. मतलब e to the power x, we will consider it as first function and a cos x plus b sin x as a second function. Let me write it as this is the first function and I am considering this as a second function. Now, so what is the formula? The first function, okay, and d by dx of second function. So second function जब करेंगे तो minus a sin x plus b cos x plus second function, okay, this plus b sin x and d by dx of first function, that is e to the power x. Got my point? अब यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है. Whenever you differentiate this, try to use y if possible. So look here, e to the power x, a cos x plus b sin x, ये क्या है? y. So look here, this one, this is y. Okay, so just write here. So this will be dy by dx, this is equal to, this is y and plus e to the power x minus a sin x plus b cos x. Got my point? So this is the second equation. Now again we have to differentiate this equation. So again on differentiating equation 2 with respect to x, we get again what we will get. So this I will get d2y by dx square, this is equal. If you differentiate y with respect to x, you will get dy by dx. Now the main portion is here. Again I am taking e to the power x as first function and this whole as second function and applying the formula of derivative of product of 2 functions. So this will be again the first function d by dx of second. So this will be minus a cos x minus b sin x plus first function derivative of second function plus second function plus second function and derivative of first function, this will be e to the power x. प्लीज चेक करिएगा.
सो यहाँ से कुछ चीज़ें आएंगी जो कि आपको सिंप्लीफाई करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जब फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को यूज़ कर लीजिए। जरा देखिए यहाँ से ये पोर्शन मेरा क्या था, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। मैंने माइनस बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। ओके, नाउ दिस विल बी e टू द पावर x माइनस a sin x plus b cos x। Now just observe equation 1 and 2. Look here, this portion will be y. Y is given here e to the power x bracket में a cos x plus b sin x. So this is y. Okay, and if you look here, e to the power x minus a sin x plus b cos x will be what? dy by dx minus y. Got my point? So let us write here. So this will be dy by dx minus y, and look here, this will be plus, okay, this portion from equation 2 dy by dx माइनस वाई। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये ओवरऑल क्वांटिटी यहाँ पे सेम है, तो ये क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, dy बाई डी एक्स माइनस वाई। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर दे। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा 1 1 2 ऐड हो जाएगा, मतलब 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, 2 dy बाई डी एक्स एंड माइनस 2y। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, राइट हैंड साइड में 0 कर दीजिए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ दिस कर्व्स। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहां से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ। और हमने क्या किया, ऐसे में क्वेश्चंस में आप बार बार कोशिश करिए ना, हर स्टेप पे y या dy बाई डी एक्स, पिछले स्टेप्स में जो भी कैलकुलेशंस है उनको यूज करके फाइनल आंसर आपको पहले से ही पता था। सिंस वी आर हैविंग 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, सो दैट मीन्स द रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। गॉट माई पॉइंट? सो होपफुली मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो मोटिव है एक ही मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना। क्वालिटी वीडियोस मतलब क्वालिटी मैथमेटिकल कंटेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। अब जो है, अब तक हमने सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या है। मैं ओडी की बात करूं, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, डिग्री क्या होता है, उस पर एग्जाम्पल्स किए एंड फॉर्मेशन। अब जो मेन मोटिव है जहां से क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेन पोर्शन है। तो पहली चीज की सोल्यूशंस के कुछ टाइप्स हैं जो हम थोड़ा सा स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल पे चले जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप छोड़ देते हैं। जहाँ से मैंने देखा है इवन एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं ना, तो हम उस पर फोकस करेंगे। पहले सॉल्यूशन क्या होता है उसको समझेंगे एंड देन वी विल मूव जो रूल्स हैं या जो टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशन के, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो एनीवेज, तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल मतलब ओडीई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, हम ओडीई की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पीडीई मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, तो वहां पे भी उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।